नमस्कार, आपका स्वागत है मन की आवाज़ न्यूज़ में। आइए हम आपको मिलाते हैं मंडार पर्वत सिंह देवड़ा से दिवाली के पर्व पर। मन की आवाज़ न्यूज़ की तरफ से सरपंच साहब को बधाई देते हैं, दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएँ। सरपंच साहब बताइए आपने ये पिछले 8 महीनों में मंडार के विकास के लिए क्या किया और अगले टाइम में आपकी क्या प्लानिंग है? सबसे पहले मैं मंडार ग्रामवासी को नमस्कार करता हूं और समस्त मंडार ग्रामवासी को मंडार ग्राम पंचायत की तरफ से दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना। और मैं आशा करता हूं आप और आपका परिवार खुश होंगे और दीपावली के इस अवसर पर आप और आपके परिवार के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और हम एक साल के अंदर जो अभी मेरा कार्यकाल पूरा होने वाला है उसके अंदर हमारा जैसे सौंदर्यकरण के अंदर होली चौक और महादेव जी गिरधारी का परिसर का सौंदर्यकरण किया जा रहा है और 20 लाख के शौचालय हमने स्वीकृत करवाया है जो हमारे नीलकमल होटल के पीछे बनने वाला है। और 20 साल से बंद पड़ा हुआ जो बस स्टैंड है जो हीरालाल जी जो भामाशाह द्वारा बनाया गया था और उसका भी कार्य चालू है, वो भी पूर्ण होने वाला है। और मंडार के अंदर सिविल लाइन का काम चालू है और हाई मार्क्स हमने 5 खरीदी है भामाशाह द्वारा, वो भी यानी 20 तारीख को कार्य चालू होने वाला है। उसके अलावा आपने अभी तक 8 महीने में क्या-क्या किया है? उसके बारे में बताइए। 8 महीने के अंदर एक तो हमारे जो साफ गांव स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो साफ़ सफाई गांव का स्वच्छ मंडार होना चाहिए, वो सबसे पहला हमारा प्रयास चल रहा है और उसमें भी ज़्यादातर हमको जनता द्वारा सहयोग मिल रहा है और जनता हमारे ग्राम पंचायत के जो विकास हो रहे हैं उस पर खुश हैं। और सबसे पहला हमारा काम अभी एक लीलाधारी का आधा जो 50% काम हो चुका है, वो कार्य चल रहा है और होली चौक का भी 50% काम हुआ है। और गोलवा के अंदर जो गोलवा का रबारी जो एक धड़कन माना जाता है रबारियों का, उसका भी सौंदर्यकरण का भी काम चालू है। और ज़्यादातर मतलब जो हमारे कार्य हैं बड़े हैं लेकिन वो 50% पूरे हुए हैं और 50% यानी काम बाकी है। और सिविल लाइन का काम भी चालू कर दिया है हमने पंचायत ने और ये आने वाले 1-2-3 महीने में सारी सिविल लाइन के प्रोजेक्ट का जो भी है उसके टेंडर भी हो जाएंगे, वो भी कार्य प्रगति पर चालू हो जाएगा। उसके अलावा जैसे कुछ-कुछ जगह पर काम आपके अधूरे पड़े हैं, तो वो किस कारण से थे? लोगों में भ्रम की स्थिति के मतलब बंद पड़े हैं या नहीं नहीं हो नहीं रहे हैं ऐसा या नहीं है। जैसे कुछ 1 बीघा के अंदर जो काम जैसे मान लो कि बजट के अनुसार होता है। मान लो एक दीवार का हमने 5 लाख का सैंक्शन किया है तो वो दीवार का माप यदि बढ़ जाता है तो फिर उसकी वजह से अधूरे पड़े हुए तो उसका दूसरा टेंडर हमको प्रक्रिया में लेना पड़ता है। वो टेंडर अब हमारी 16 तारीख को सारे टेंडर हो गए हैं तो जितने भी अपूर्ण काम पड़े हुए हैं वो सब 20 तारीख को काम चालू हो जाएंगे। दीपावली के इस पावन पर्व पर आप अपने वोटरों या अपने चहेतों या अपने ग्रामीणों को कुछ संदेश देना चाहेंगे? मैं ऐसा अभी तो जो कोरोना काल चल रहा है उसके अंदर यानी हमारे ग्रामवासियों को बहुत सारी दिक्कत हुई और दीपावली का पर्व जो पहले होता था उस तरीके से अभी नहीं मनाया गया है। और उनके पीछे उदासीनता का कारण ये है कि व्यापारियों को उतने ग्राहक आने चाहिए थे वो ग्राहक नहीं आए और उन्होंने कोरोना काल की महामारी को बहुत उनका नुकसान हुआ है। तो मैं उन भावना का कदर करता हूँ और हमारी पंचायत से जितना सहयोग हो सकेगा उतना हम सहयोग करेंगे। और मैं तो दीपावली की इस अवसर पर उनको उनके परिवार को खुश रहे और उनकी परिवार की प्रगति हो, ये मैं कामना करता हूँ। और मैं आगे भी ये विनती करता हूँ कि आप मंडार के विकास में हर हर तरीके से आप सहयोग करें ताकि गांव को मैं आगे लेके जा सकूं, ये आपसे मैं आशा करता हूं। अभी इससे आगे जैसे ये समय तो बीत गया और आपने जो काम किए और प्रगति पर हैं। अगले जो कुछ सालों में आप काम करें तो वो प्रस्तावित कार्य क्या हैं? जैसे खेल के क्षेत्र में हमारे युवाओं के लिए जो हमारे आदर्श विद्या मंदिर के पास में और सुमित सिंह जी के सामने जो फार्म हाउस पे 1.76 हेक्टर मतलब 10 बीघा के अंदर हमारा राजकीय खेल मैदान जो उसके लिए भूमि आवंटित हुई है। और युवाओं के लिए वहाँ पर हम ग्राउंड और स्टेडियम का निर्माण करने का जो लक्ष्य है जो 2021-2022 के अंदर हमारा पूर्ण होगा। उसके बाद में हमारा जो मेन जो गांव की समस्या है वो आबादी जो है 25% पे है और जो अन्य आबादी नहीं है उस पे घर बसे हुए हैं तो वो है 75 एरिया है ऐसा जिसमें जैसे हम ठाकुरवास हैं, पादर रोड हैं, बापू नगर का धोरा है, बहुत सारे ऐसी जगह उनको हम आबादी
में कन्वर्ट कराने का हमारा प्रयास रहेगा, वो 2021 और 2023 के अंदर पूर्ण करने का हमारा लक्ष्य है। उसके बाद में हमारे मंडार के ग्रामीण और यानी जो बेरोजगार युवा हैं उनके रोज़गार के लिए हमारी पंचायत ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। वो भी 2021 और 2022 के अंदर 1000 दुकान बनाने का हमारा प्लान है और वो दुकान हम उन घर के महिला की मुखिया को हम यानी आवंटित करेंगे और उनको दुकान हम देंगे। ये हमारा पंचायत का प्रयास रहेगा। और उसके बाद में जितने भी हमारे गांव से खेतों में जो रोड जा रहे हैं वो भी 2021 और 2023 के अंदर पूर्ण करने का हमारा लक्ष्य है। जैसे हमारे छेला मेड़ी है, उसके बाद फतेहपुरा है और उसके बाद में आकोली रोड है और छोटा बिलड़ा है, बड़ा बिलड़ा है और उसके बाद में सातन जाने वाला रोड है। फिर उसके बाद देवी सिंह जी के ऊपर से जो रोड जाता है उसको बनाना है और उसके बाद में भाटिया भाटिया जो जाने वाला रास्ता है। फिर वह मनोज सिंह जी देवड़ा जो इंदिरा कॉलोनी में से जाता है, पृथ्वी सिंह जी के राणावत जो कृषि पंप पे जाने वाला रास्ता है। फिर गंगा जल है और उसके बाद में हमारे विजय पताका के पास से जो रोड जाता है उसको बनाने का हमारा लक्ष्य है। उसके बाद में हमारे ग्राम पंचायत मंडार के पास से जो रास्ता जाता है जो महावीर सिंह जी देवड़ा साहब के पास से होते हुए तगत सिंह जी के खेत तक वो रास्ता जाता है। एक यहाँ से मालीपुरा के लिए भी रास्ता जाता है। वो अभी हमारे राज्य सरकार की योजना के तहत विकास पथ का एक आधा रोड का जो सेंक्शन हुआ वो काम चालू है। उसके आगे पंचायत द्वारा भी हमारा रोड का काम पूर्ण किया जाएगा। ये हमारा लक्ष्य है। आगे भी हम यानी जितने भी हमारे गांव के विकास जो भी हम कर सकते हैं, जो हमारे जनता ने जितने मुझे भारी बहुमत से जिताया है उन यानी मतदाताओं का हम ध्यान रखते हुए उन मतों का से जो अधिकार उन्होंने हमको वोट दिए हैं उन वोटों का सही उपयोग उनको लगना चाहिए कि अब की बार हमने सही वोट दिया है। वो हमको यानी मेरा लक्ष्य रहेगा, उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना ये मेरा लक्ष्य है और जितने भी हो सके उतना हम काम पूरा करेंगे। भामाशाह जो हैं और मंडार में बढ़ चढ़कर सहयोग दे रहे हैं, उन भामाशाहों को आप कुछ संदेश देना चाहेंगे? उसमें कोरोना काल में हमारे मंडल सेवा समिति, फिर स्वरधम समिति, उसके मानव सेवा कल्याण और मंडार जन संघ की तरफ से कोरोना के अंदर मंडार की जनता की भरपूर सहयोग की भामाशाह द्वारा हम उनका भी बहुत बहुत यानी आभार व्यक्त करता हूं और दीपावली की भी उनको हार्दिक शुभकामना देता हूं। ठीक, धन्यवाद। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ में मंडार सरपंच पर्वत सिंह देवड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद।